अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खूबसूरत फूल दिखाऊंगा जो कि मैंने ओवर द ईयर्स अपने गार्डनिंग में ग्रो किए हैं, और ये वाले फूल मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। ख़ुसूसन होम गार्डनिंग के हवाले से घर में उगाने के लिए ये फूल बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेटोनिया फ्लावर से। तो पेटोनिया जो है एक बहुत ही आसानी के साथ उगाया जाने वाला फूल है। ये फूल बहुत ज़्यादा रंगों और बहुत ज़्यादा शेड्स में मिल जाता है। इसकी अच्छी बात ये है कि ये हर किस्म के गमले में भी उगाया जा सकता है, हैंगिंग पॉट्स में भी इसको उगाया जा सकता है। तो पेटोनिया एक आसानी से उगाने वाला बहुत ही प्यारा और बहुत ज़्यादा रंगों में दस्तयाब फूल है। स्नैप ड्रैगन फ्लावर, जिसको आमतौर पे डार्क फ्लावर भी कहा जाता है, ये एक ज़बरदस्त कट फ्लावर है। इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, रंग बिरंगे रंगों में ये मिल जाता है, और इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ गुलदस्तों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए कट फ्लावर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे भी देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर इसकी जो ऊंची वैरायटीज़ हैं उनको आप अपने गार्डन का बॉर्डर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलिग्राइसम मेरा बहुत ही पसंदीदा फूलों में से एक फूल है। इसकी ख़ास बात इसकी फूल की पत्तियां हैं। इसकी फूल की पत्तियां बिल्कुल रैपर्स की तरह होती हैं, और ऐसा लगता है कि ये कोई असली फूल है ही नहीं, आर्टिफिशियल फूल है। और हम इसके साथ अक्सर जो है वो अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हैं कि इसकी जो नीचे स्टेम होती है सब्ज़ कलर वाली, वो हम छुपा लेते हैं, और सिर्फ ऊपर से इसका फूल दिखा के लोगों से पूछते थे, फ्रेंड्स से, कि क्या ये असली है या नकली है। तो हर कोई कहता था कि ये नकली आर्टिफिशियल फ्लावर है, लेकिन जब हम उनको स्टेम दिखाते थे तो वो हैरान हो जाते थे। तो हेलिक्राइसम एक ऐसा ही फूल है, हैरान करने वाला फूल है, और इसको भी कट फ्लावर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो फूल होते हैं ये सूरज के साथ खिलते हैं, जैसे ही सूरज निकलता है तो ये खिल जाते हैं, और जब सूरज गरूब हो जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। गलार्डिया बेसिकली एक वाइल्ड फ्लावर है, और ये इसको ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है, और ये ऐसा फूल है कि बस आप इसको लगा दें, ये इतना ज़्यादा इसके बड़े पौधे हो जाते हैं और इतना फैल जाता है कि हर तरफ फूल ही फूल हो जाते हैं। गमलों में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, और ये जब इस पर बहुत ज़्यादा फूल इकट्ठे आए होते हैं तो बिल्कुल ये ऐसे लगता है कि फूलों का जो है वो एक ब्लैंकेट सा बिछ गया है, इस तरह का इसके फूलों का कलर भी ऐसा ही होता है। कास्मोस फ्रेंड्स मेरे पसंदीदा फूलों में से हैं। एक तो कास्मोस की जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और फिर हर वैरायटी के अपने मिक्स कलर होते हैं, और इसमें डवार्फ वैरायटीज़ होती हैं, छोटे कद वाली, बड़े कद वाली, और हर किस्म की मतलब साइज़ में ये मिल जाता है, और बहुत ही कह लें कि आसान है। इससे आसान शायद ही कोई और फूल हो कि जो उगाना इससे आसान हो। घर में ग्रो करने के हवाले से इसको गमलों में भी उगाया जाता है, इसको गार्डन का बॉर्डर बनाने के लिए भी उगाया जाता है। वैसे ही अगर आप इसके चंद बीज जो है वो किसी जगह पे गिरा दें तो कुछ दिनों बाद वो खुद ब खुद ही वहाँ से उगाता है। आइस प्लांट, या जैसे मजम्बरी एथीमम कहते हैं, ये क्या ऐसा फूल है, बेसिकली ये एक सकुलेंट फूल है, और इस पे एक ख़ास मौसम में फ्लावर आते हैं थोड़े अरसे के लिए, तकरीबन महीने के लिए। और जब इस पे फ्लावर्स आते हैं तो इस पे इतने ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं और इतने मिक्स कलर्स में आते हैं कि ये बिल्कुल भर जाते हैं। और इनको मैंने गमलों में उगाया था, ये इस पे इतने ज़्यादा फूल आ गए थे कि नीचे से गमलों का पता ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि फूलों की टोकरी पड़ी है। तो इसका लेकिन ये है कि होता ये एक महीने के लिए है, 10 15 20 दिन जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा जोबन आता है, और उन दिनों में शायद ही कोई और फूल हो कि जो इसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सके। ख़ासकर अगर आप इसको गमलों में थोड़ा सा उगा लें इस तरीके से कि जब इस पर फूल आ जाएँ और नीचे से गमले भी नज़र ना आएँ, उस टाइम पे ये फिर बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। सेनरेरिया, सेनरेरिया एक ऐसा फूल है कि जिसे आप हल्के शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। इसको मतलब फुल धूप में, अगर आपके पास ऐसी जगह है कि जहाँ पे फुल धूप नहीं पड़ती तो वहाँ पे भी ये ग्रो होता है। और इसके जो फूल होते हैं एक ही दफ़ा इस पे फूल आते हैं, और तकरीबन महीने के लिए आते हैं। तो एक महीने 15 20 दिन जो है वो इस पे फूल रहते हैं, और उस टाइम पे इस पे इतने ज़्यादा फूल आते हैं, इकट्ठे फूल आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसका गमला जो है वो प्यारा लगता है। ये फूल है ही ऐसा कि इसको उगाया जाए गमलों में तो बेस्ट रह जाता है। और इस पे बहुत ज़्यादा बीज वगैरह, मक्खियाँ, तितलियाँ अट्रैक्ट होके आती हैं, तो पोलिनेशन के लिए भी ये एक बहुत मददगार फूल है। इसके अलावा इसकी जो रंग हैं वो भी डिफरेंट रंगों में भी मिल जाता है, और मुख्तलिफ़ रंगों के अगर आप गमले इसके ग्रो कर लें, वो जब एक साथ साथ पड़े हों तो बहुत ही एक दिलफ्रेब मंज़र होता है देखने वाले के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा फूल है घर में उगाने के हवाले से। पॉपी, ये भी एक वाइल्ड फ्लावर है और बहुत आसान है। इसका तो ऐसे होता है कि बस आप चंद बीज पॉपी के गिरा दें
और फिर जब उसमें से पौधे उगते हैं तो उसमें ढेरों फूल आएंगे, बड़े बड़े इसके पौधे हो जाते हैं। और इसका जो फूल की लाइफ है वो बहुत कम होती है, एक ही दिन के लिए फूल खिलता है, फिर डेड हो जाता है और फिर नया फूल इस पर इतने ज़्यादा आते हैं कि फिर नए आ जाते हैं। इस तरह से इसका जो है प्रोसेस चलता रहता है और इसमें मिक्स कलर्स भी मिल जाते हैं। नस्ट्राशियम एक ऐसा फूल है कि इसके जो पत्ते होते हैं ये भी मुख्तलिफ होते हैं बाकी फूलों से। इसके बड़े प्यारे प्यारे गोल गोल पत्ते होते हैं और इसके फूल को भी और इसके पत्ते दोनों को खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके फूल भी काफ़ी प्यारे प्यारे डिफरेंट इसके कलर्स भी होते हैं। और इसका जो पौधा है वो वैसे ही फूलों के बगैर ही बड़ा प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि उसके पत्ते इस तरीके से गोल गोल होते हैं और इसको गमलों में भी बहुत आसानी के साथ उगाया जा सकता है। तो नस्ट्राशियम एक बहुत ही यूनिक पत्तों वाला यूनिक सा फूल है। लेनेरिया बेसिकली ये बिल्कुल स्नैपड्रैगन की तरह के इसके फूल होते हैं, साइज़ में उससे काफ़ी छोटे होते हैं। और इसको जब आप किसी मिक्स कलर्स में अपने गार्डन में किसी जगह पे ग्रो करें और ऊंचे ऊंचे ये जब ग्रो हो जाते हैं और पतले पतले इन पे टहनियों पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं तो काफ़ी ये एक दिलफ्रेब मंजर पेश करता है। इसको गमलों में भी उगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो टहनियाँ हैं ये इतनी मतलब सख्त नहीं होती, कमज़ोर होती हैं। तो थोड़ा सा इनको अगर आप किसी चीज़ की सपोर्ट दे देंगे तो फिर आसानी के साथ ये ग्रो हो जाएंगी। वैसे अगर गार्डन में आप इसको किसी जगह पे उगाएं तो बहुत घने करके लगाएं ताकि टहनियाँ एक दूसरे की सपोर्ट के साथ फिर खड़ी रहती हैं और बहुत ही ये प्यारे लग रहे होते हैं। गज़ीनिया ऐसा फूल है कि अगर आप किसी फूल को उसकी लुक की वजह से ग्रो करना चाहते हैं तो इससे शायद ही कोई ज़्यादा प्यारा फूल हो। इसके जो फूल होते हैं ये दिन के टाइम पे सूरज के साथ खिलते हैं और फिर रात को क्लोज़ हो जाते हैं और बहुत ही शार्प किस्म की इसकी पेटल्स होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका प्यारा फूल होता है। और ये फूल ऐसा है कि इसमें आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे, डिफरेंट इसके शेड्स भी मिल जाएंगे और वेरिएशंस भी मिल जाएंगी फूलों की एक ही पत्ती के अंदर। और इसका जब फूल खिलता है बहुत ही क्लासिकल एक प्यारे फूल की तरह इसका फूल लगता है। और मिक्स कलर्स में अगर आप इसको ग्रो करें, खुसूसन इसको गमलों में भी उगा सकते हैं, तो उस हवाले से ये बहुत प्यारा लगता है। ज़ीनिया मेरे ख्याल में तो शायद ही कोई और फूल हो कि जो ज़ीनिया के जितना मशहूर हो, और ज़ीनिया में जितनी वैरायटी और जितने कलर्स हैं शायद ही किसी और फूल में हों। ज़ीनिया ऐसा फूल है कि इसको बेहतर ये होता है कि ये गार्डन में उगाया जाए, ज़मीन में बॉर्डर बनाने के लिए, या किसी भी जगह पे इसको ग्रो किया जाए। इसके डिफरेंट वैरायटीज़ आजकल डवार्फ वैरायटीज़ भी इसमें हैं और इसके जो फूल होते हैं बहुत बड़े बड़े भी इसकी कुछ वैरायटीज़ के फूल होते हैं, कुछ के छोटे छोटे होते हैं। लेकिन हर हाल में ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको रंग मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसकी आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी और इस पर फ्लावर्स भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं और इसके जो सीड्स हैं वो भी इतने जल्दी स्प्राउट होते हैं, तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो आसान भी ये बहुत है उगाना। मॉर्निंग ग्लोरी वाइन फ्लावर है, इसकी बेल होती है। और मॉर्निंग ग्लोरी जैसा कि इसके नाम के साथ ज़ाहिर है, सुबह सवेरे सवेरे इसके सूरज की रोशनी पड़ते ही इसके फूल जो है वो खिल उठते हैं और स्पीकर्स की तरह इसके फूल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फूल आते हैं और इसमें काफ़ी कलर्स भी मिल जाते हैं। तो किसी दीवार वगैरह पे आपने इसको अगर चढ़ा दें, उस जगह पे इसको आप ग्रो करें कि जहाँ पे सुबह की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी पड़ती हो, वहाँ पे ये आपको बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देंगे और उसमें बहुत प्यारे प्यारे आपको सुबह सवेरे सवेरे ही उठ के फूल इसको देखने को आपको मिल जाएंगे। कार्नेशन ऐसा फूल है कि गमलों में मैंने जब भी इसको उगाया है मुझे इसको उगा के बहुत ही मज़ा आया है और गमलों में बहुत अच्छा ग्रो करता है, ख़ुसूसन 10 इंच के गमलों में। और इसके जो फूल हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स और बहुत ज़्यादा एक फूल की जो पत्ती के अंदर ही वेरीगेटेड होते हैं, एक ही पत्ती के अंदर तीन तीन दो दो तीन तीन रंग होते हैं और उस हवाले से फिर जब इस पर फूल निकलते हैं तो काफ़ी प्यारे लगते हैं। और इसमें अगर डिफरेंट कलर्स भी ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ग्रो कर सकते हैं। और इसका जब सारी इकट्ठी इकट्ठी पड़ी होती हैं तो बहुत ही प्यारे इस पे फूल लग रहे होते हैं। और इसके जो टहनी और पत्ते हैं वो भी एक इनका भी अपना एक ख़ास थोड़ा सा डिफरेंट सा बाकी फूलों से रंग होता है और डिज़ाइन भी उनको थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है, तो काफ़ी ओवरऑल जो है वो ये प्यारा लग रहा होता है। स्वीट एलेसियम फ्रेंड्स, ये ऐसा फूल है कि खुशबू अगर आप चाहते हैं किसी फूल से और आपको खुशबू के लिए कोई फूल ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। ख़ास करके जब इस पे फूल खिले होते हैं और जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। और इनके पास बैठ के बंदा बहुत ही लाइट सा फील करता है, बहुत ही मतलब फ्रेश हो जाता है। ये गमलों में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, फूल इसके छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके निकल आते हैं फूल, ऊंचा इतना ज़्यादा ये ग्रो नहीं करता।
अच्छा जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। इस वीडियो को ज़रूर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप नए देखने वाले हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फूलों के बीज, सब्जियों के अच्छी क्वालिटी के बीज अगर आप पाकिस्तान में घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट happyseedshop.com को विज़िट कर सकते हैं। इस पर आपको बेस्ट क्वालिटी के फ्लावर्स के, वेजिटेबल्स के जो सीड्स हैं वो ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए आपके घर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि सारे जो सीड्स हैं उनको ख़ुद भी चेक करता रहता हूँ, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होपफुली जो सीड्स हैं वो मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।